हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और मैं आर्या। आज का वीडियो अभी जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं अभी घाटशिला में हूँ। और घाटशिला यहाँ पे जो मेरे भैया का घर है, मतलब यहाँ पे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। और आज यहाँ से मैं सफर करने वाला हूँ खड़गपुर। तो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा कि खड़गपुर, और मैं यहाँ से तैयार हो चुका हूँ और मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। और जब जस्ट अभी निकलना बाकी है, अभी निकल रहे हैं। और मेरा जो ट्रेन है वही घाटशिला घाटशिला में है, और जो कि 6:50 में है। तो अभी लगभग 20 मिनट बाकी है। तो भाई चलिए दिखाते हैं आपको आज का सफर, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आज का एक्सपीरियंस कैसे कैसे, और क्या क्या प्रॉब्लम, क्या 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 चीज का फेस करना हो रहा है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, लेकिन कुछ देर में ही ट्रेन पहुँचने वाली है। मैं ट्रेवल करना हूँ स्टील से, और अगर मैं कुछ देर लेट करता तो शायद ट्रेन फेल भी हो सकता है। मैंने रैपिडो बुक कर लिया है, और यहाँ से तो गाइस अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो खड़गपुर रोड है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। तो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लेकिन अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यार मतलब इतना दूर से आना, पैसा वैसा खर्च करना, और ऊपर से फाइन भी लग गया है, क्योंकि मैंने सुपर फास्ट मतलब स्टील एक्सप्रेस जो है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। और मैंने जो मतलब लोकल वाला ट्रेन में टिकट कटवाया, जिससे मेरा फाइन लग गया 200 रुपया। तो अभी चलिए गाइस अंदर जाते हैं, और आज इंटरव्यू का सामना करते हैं। शायद हमको वीडियो बनाने नहीं देगा, तो जब वहां से निकलूंगा तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये देख पा रहे हैं बहुत बड़ा कंपनी है, और आगे दूसरा साइड भी बन रहा है, और गाड़ी भी खड़ी है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पहुँचा और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया। सुबह मैंने जब आया तो उसके मतलब 10-15 मिनट बाद ही मैंने सबमिट किया अपने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है अभी तक, मतलब इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। जबकि अभी टाइम लगभग 12 बज चुका है, और अभी यहाँ पे कोई बैठने का जगह नहीं है, और ना ही कोई मतलब जैसे कि वेटिंग रूम या वेटिंग हॉल ऐसे टाइप का कुछ है ही नहीं। जो यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी सब बाहर में रखा होता है, तो बाइक वगैरह सब, गाड़ी वाड़ी सब बाहर में धूप में बारिश में ऐसे दिखते रहता है। और मैं आया हूँ तो एक साइड जो है, ये जो अब देख पा रहे हैं, बहुत देर तक मैं उधर बैठा रहा गाड़ी में, और वहाँ पे बोरिंग लग गया, अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं नीचे आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। अभी देखते हैं कब तक क्या होता है, और इंटरव्यू कब तक होता है। शाम को लौटना भी है, शाम को शायद 5:30 बजे या कुछ ऐसे ट्रेन है मेरा। तो कुछ देर बाद नहीं तो फिर कॉल करेंगे कंडक्टर को कि इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे गाइस, ये एक फैक्ट्री जो कंपनी जो है बहुत ही मतलब बड़ा है, अंदर बाहर से तो बहुत बड़ा दिख रहा है। ये जो गाइस आप देख पा रहे हैं, बाइक सब बाहर में रखा हुआ है, और ये गाड़ी सब भी बाहर में है। आगे भी बाइक है वहाँ पे जो कंपनी के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन आसपास कहीं दुकान या होटल वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहा है, मतलब सामने नहीं है। सुबह जब आए थे तो 2 रोटी खा के आए थे, तो अभी भूख लग रहा है।
मैं अभी हूँ खड़गपुर के यहाँ, खड़गपुर के साकवा जगह का नाम है साकवा। और मैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, और दिल्ली में जो मैंने CNC ट्रेनिंग के लिए थी, और वहाँ से मेरा जो एक डेढ़ महीना का ट्रेनिंग था, लेकिन कोई कंप्लीट करके मैं आया हूँ। और इसके बाद जो मेरा जॉब लगा है, यानी कि जॉब लगा है यहाँ पे साकवा में जॉब लगा है, और मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ। आज मेरा तीसरा दिन मतलब ट्रेनिंग का तीसरा दिन है। आज मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कल से मेरा ड्यूटी है, मतलब जो कंपनी का नाम है, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो है मैड फाउंड्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2022 में बना है, न्यू बना है। और मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मतलब ड्यूटी करने वाला हूँ, यहाँ इसके सामने आसपास बहुत सारी कंपनियाँ हैं। जैसे मेरे सामने जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे है ये राइस मिल है यहाँ का, और आगे भी है उस साइड, ठीक से दिखाई नहीं देगा शायद, उधर है, गाइस देख पा रहे हैं, उधर भी कंपनियां हैं। और ये जो यहाँ सामने है दिख रहा है, वो दूसरा कंपनी है। इस साइड में जो दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से तो उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, उसका नाम जो है मैड फाउंड्री। तो वहाँ पे मैं आया, ट्रेनिंग जब हुआ मेरा, ट्रेनिंग में हम लोग को उस कंपनियां में जो काम होता है, जो पार्ट्स बनता है, तो उस चीज़ के बारे में समझाया गया सब कुछ। और 3 दिन होता है, 3 दिन में सब कुछ ये होता है, ट्रेनिंग होता है, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद फील्ड में, यानी कि काम करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लस पॉइंट है इस कंपनी का, यह प्लस पॉइंट ये है कि जितना भी यहाँ पे वर्कर्स होते हैं सब मतलब क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, ITI वगैरह, ITI डिप्लोमा, 10-12 मिनिमम तो 10 ही होता है, 10 के साथ एक्सपीरियंस होना होता है, या फिर जैसे कोई हाँ मतलब स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी सब ऐसे मतलब ले लेता है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ जो 3 महीना ट्रेनिंग होता है, सब कुछ बताया जाता है, और काम के लिए मतलब अंदर फैक्ट्री में जाना होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाता है, और जैसे ही कोई बंदा काम करने के लिए जाता है ट्रेनिंग के बाद, उस बंदे को वहाँ पे मतलब सिखाना नहीं पड़ता है कि भाई ऐसे ये पार्ट्स का नाम ये है, और ऐसे चेक करना होता है। और चेक करने के लिए जो गैजेट्स होते हैं उसका नाम उसको बताया नहीं जाता है वहाँ पे, जो क्योंकि पहले से ही वो सीख के हो जाता है, तो उसको ज़्यादा मतलब गड़बड़ होने का कोई गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। पहला प्लस पॉइंट ये है। काम भी अच्छे से कर लेगा, पार्ट्स अगर जानता है नाम, तो किसी भी मतलब अपना जो काम में कोई दिक्कत नहीं होता है। और बाकी कंपनी में क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे इंटरव्यू होता है, और एक दिन या मतलब एक दिन भी नहीं होता है, इंटरव्यू देने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद जो आधा घंटा या 1 घंटा होता है, वो सेफ्टी ट्रेनिंग किया जाता है। सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, बस क्या क्या सेफ्टी वगैरह जो पहनना होता है उसके बारे में बताया जाता है, और डायरेक्ट काम में भेजा जाता है। जो हालांकि ऐसे नहीं है यहाँ पे, पहले 3 दिन अच्छे से पढ़ाएगा, सिखाएगा, इसके बाद ही यहाँ काम करने के लिए दिया जाता है, ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है। और कुछ दिन बाद ही यहाँ पे, मतलब 1 सप्ताह बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, टेस्ट एग्ज़ाम होता है, जो कि हर जितना भी काम कर रहे होते हैं, चाहे मतलब जितना भी यहाँ पे पुराना से पुराना जितना भी बंदा है, सबको यहाँ पे टेस्ट होता है, अलग अलग लेवल का टेस्ट होता है। जैसे मैं अभी नया हूँ, तो मेरे हिसाब से आज मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे जो टेस्ट होगा वो 7 दिन के अंदर होगा। और ये जो टेस्ट होगा मतलब 1 महीना होगा, मतलब अगर मैं इस टेस्ट में फेल कर गया, और 4 बार
टोटल जो एग्ज़ाम होगा मेरा 4 बार होगा, 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम एग्ज़ाम देने के बाद मतलब अगर मैं पहला एग्ज़ाम पास कर गया तो मैं लेवल 2 में पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरा जो वर्किंग स्किल है वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब प्रमोशन एक बोल सकते हैं, लेवल स्किल का जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होगा। और मैं अगर पहला एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, मुझे और 3 मौका मिलता है यहाँ पे। 3 मौका मिलेगा। अगर मैं दूसरा में भी पास नहीं कर पाया, तीसरा में भी पास नहीं कर पाया, अगर चौथा में भी कोई बंदा पास नहीं कर पाया तो उसको यहाँ से निकाला जाता है कि तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। तो वैसे ही अगर कोई बंदा लेवल 1 में पास कर पाता है, पहला एग्ज़ाम पास करता है, तो 3 महीना बाद उसका फिर से एग्ज़ाम होता है जो कि लेवल 2 में होता है। लेवल 2 में होता है वैसे ही 4 एग्ज़ाम होता है, लेवल 3 और लेवल 4 एग्ज़ाम होता है। और जो किसी भी लेवल में अगर 4 बार अगर फेल हो जाता है तो उसको इस कंपनी द्वारा मतलब निकाला जाता है कि तुम यहाँ पे काम करने के लायक नहीं हो, तुम कहीं और जाके अपना काम करो। ये कंपनी में क्या हो रहा है कि हर एक लेवल में जो स्किल होता है वो ये डिसाइड करता है कि बंदा का जो माइंड है कितना एक्टिव है। सिर्फ आना और काम करने से ये यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, उसके साथ साथ नॉलेज भी है ना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ जो गाइज ये होता है हर एक लेवल में एग्ज़ाम होता है और उसका जो प्रमोशन के हिसाब से पैसा भी बढ़ता है हर एक एग्ज़ाम के बाद। चाहे वो किसी भी लेवल में हो, अगर 4 बार से एग्ज़ाम फेल कर जाता है तो उसको निकाला जाता है कंपनी के थ्रू से। ये यहाँ पे ब्रेक बनता है। ब्रेक मतलब जो गाड़ी का जो 4 पहिया का जो ब्रेक होता है वो बनता है। और ये जो काम है इनका द्वारा कहना ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सतर्क रहना ज़रूरी होता है। और बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ होने का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक है। अगर गाड़ी का ब्रेक अगर सही तरीके से नहीं बनेगा तो इसके द्वारा जो घटना हो सकता है, बहुत ही घातक घटना हो सकता है। इस गाड़ी में इस ब्रेक का यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी ब्रेक फेल होना या फिर ब्रेक किसी भी प्रकार का ब्रेक द्वारा नुकसान होता है तो इंसान का जान माल का नुकसान होता है। तो इसी वजह से इन लोगों का कहना होता है कि ये जो कंपनी है, जितना भी वर्कर्स होता है वो हमेशा एक्टिव होना ज़रूरी है और नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी को काम करने के लिए नहीं दिया जाता है जिसका अगर नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर 4 बार एग्ज़ाम देना होता है, अगर 4 बार में फेल कर गया कोई बंदा तो उसको मतलब निकाल दिया जाता है इस कंपनी से। ये जो कंपनी है गाइस, ये अमेरिका का कंपनी है। जो यहाँ का जो ट्रेनर है उसका कहना है वो अमेरिका का कंपनी है, जो कि ओनर जो है ये चाइना से है, अमेरिका में रहता है और अमेरिका में रह के यहाँ से अपना सामान को चेन्नई में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो हम लोग का 3 दिन हुआ, 2 या 3 मतलब 2 दिन मैंने देखा। 2 दिन जो चाइना का आदमी है यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आता है। शिफ्ट मतलब सुबह चेक करता है। और ये जो गाइस इस जगह का नाम जो है साकवा है। और ये क्या खड़गपुर जो इलाका है, खड़गपुर से 10 किलोमीटर, खड़गपुर से 10 किलोमीटर इधर दूर है। तो यहाँ का जो लोकल एरिया है, जैसे कि आप मेरा पीछे देख पा रहे हैं, खेत सब है और अभी खेती-बाड़ी चल रहा है। तो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रहने का जो सिस्टम है मतलब सुविधा ज़्यादा नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं पे अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो उसके लिए रहने का, खाने का वो इंतज़ाम होता है कि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो उसके लिए खाना और रहने का कंपनी का मतलब कंपनी के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रहने का तो इंतज़ाम है, एक यहाँ पे उनको गेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ पे उन लोग को खाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे।
तो जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे पहले गेस्ट हाउस मतलब ले जाया गया था, जबकि मैं एक दिन वहाँ पे रहा। इसके बाद वहाँ पे खाने का दिक्कत ये है कि खुद से बनाना होता है, और जबकि हालांकि वहाँ पे ऐसा जगह नहीं है कि अपने से बना सको। कोई बंदा अगर नया बंदा आया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि गैस खरीदना, फिर चावल वगैरह खरीदना, सब्ज़ी वगैरह, वो सब कढ़ाई वगैरह जो बनाने के लिए सामान होता है, तो उसके सडनली वो अगर वो काम करने के लिए आया है तो उसके लिए बहुत अचानक से वो चीज़ नहीं हो पाता है, ना ही वो उतना ज़्यादा पैसा लेके घर से आता है। तो मेरा भी वही हाल था, तो मैं वहाँ पे नहीं रहा। उसके बाद मेरा जो एक मौसी का बेटा था, मौसी का बेटा, वो ये वहीं पे काम करता है, तो मैं उन लोग के रूम में ही रहने के लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं गाइस, इतना इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग अभी तक नहीं हो पाया है, रहने का उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। ये जो गाइस देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी एक फैक्ट्री है, लेकिन छोटा फैक्ट्री है, और आगे जैसे कि देख पा रहे हैं वहाँ पे भी फैक्ट्री है, और आगे भी फैक्ट्री है, लेकिन और ये जो है गाइस, ये लोकल एरिया में ही है। जैसे दूर दूर तक देख पा रहे हैं पूरा खेत ही खेत है, और गांव है, खेत है, और इधर भी सामने में जो है राइस मिल है, और आगे जाएंगे तो इधर फैक्ट्रीज हैं। तो इतना मतलब फैक्ट्री होने के बाद भी ये जगह अभी तक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, ना ही ज़्यादा रहने का सुविधा है, और ना ही तो गाइज अभी जो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और फैक्ट्री जो है कितना बड़ा है और क्या है। और मैं अभी हाईवे में हूँ गाइज। ये जो हाईवे देख पा रहे हैं, ये हाईवे आपको सीधा दीघा ले जाता है और इधर खड़गपुर तक पहुँचा देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा सामने जो है, और ये फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ सामने जो दिख रहा है वो है बियर फैक्ट्री है, जो कि यहाँ पे बियर बनता है। और इसके जस्ट बगल में मैड फाउंड्री आपको दिख रहा होगा। और ये जो है गाइस, इसमें मैं काम करता हूँ, और इसके बारे में जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे सब कुछ सुविधा है, लेकिन रहने का ज़्यादा मतलब रहने का दिक्कत है। और इसके बाद तो यहाँ पे 3 शिफ्ट भी चलता है। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया, इसके बाद आगे दिखाएंगे। तो जो देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे फाउंड्री भी होता है। फाउंड्री मतलब क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल से सामान बनता है, और इससे ये एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से आपको लगभग जाना होगा 200 मीटर, लगभग 200 या 100 मीटर भी जाना होगा। और ये गाइज अभी 2022 में खुला है, 2022 में ओपनिंग हुआ, और अभी 22-23 मतलब 2-3 साल हो रहा है। और यहाँ और भी अभी बन रहा है। मेरा जो रूम है, यहाँ से हमको जाना होगा लगभग आधा किलोमीटर जाना होगा। गाइस ये जो है 1 महीना मुझे यहाँ पे काम करना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिना पैसे का। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले अर्निंग भी किया जाए, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि यार भाई अभी तो फिलहाल सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। अगर मैं यूं ही मेहनत करते रहूँगा, कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँगा। तो गाइस अभी मैं रूम के लिए जा रहा हूँ। रूम अभी 6 बज चुका है, अभी रात भी हो रहा है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर, लाइक, कमेंट, शेयर है, सब्सक्राइब कर दें, ताकि
मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और साथ ही साथ तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।